संसार के आरंभ से लेके अब तक और आगे भी एक युद्ध है जो चलता आ रहा है, जो चलता रहेगा। पाप और पुण्य के मध्य का युद्ध, सत्य और असत्य के मध्य का युद्ध। ये युद्ध चलता आ रहा है और जो युद्ध में लड़ते हैं हम सदैव उनकी जय जयकार करते हैं। और ये सभी व्यक्ति जो जय जयकार करते हैं, इनका भी अपना एक विशेष महत्व होता है। जब भी कोई योद्धा रणभूमि में थक जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, तो ये जय जयकार करते हैं, शंख बजाते हैं, उसमें प्रेरणा भर देते हैं, शक्ति साहस भर देते हैं। तब जाके वो योद्धा उस युद्ध को आगे ले जा पाता है। जब श्री राम लंका जाने के लिए सेतु बना रहे थे, तब एक नन्ही सी छोटी सी गिलहरी अपने मुख में जितनी हो सके उतनी मिट्टी भर के उन सबकी सहायता कर रही थी। श्री राम ने देखा और कहा कि ये तो सबका मनोबल बढ़ा रही है, सब में प्रेरणा भर रही है। ये कह रही है कि मैं इतनी छोटी होकर ये कार्य कर सकती हूँ, तो आप सब क्यों नहीं? ये है उन सबका महत्व, जो जय जयकार करते हैं, जो प्रेरणा भरते हैं, साहस भरते हैं। ये वो लोग हैं जो एक योद्धा में युद्ध जीतने की शक्ति भरते हैं। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आपने कभी पर्वत की चढ़ाई की है? आप देखोगे कि पर्वत के तल पर आसपास आपको कई सारे पुष्प दिखेंगे, हरियाली दिखेगी। जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे, ये पुष्प कम होंगे, हरियाली कम होगी, और थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपको कांटे दिखेंगे, सूखे हुए वृक्ष दिखेंगे, और ऊपर जाओगे तो पाषाण दिखेंगे, और ऊपर जाओगे तो हिमखंड। ये पर्वत जो है मनुष्य के जीवन का उत्तम उदाहरण है। मनुष्य जब सफलता के शिखर तक पहुंचना चाहता है, महानता के शिखर तक पहुंचना चाहता है, मार्ग में जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है, भौतिक वस्तुएं अपने आप छूट जाती हैं। यदि वो इन भौतिक वस्तुओं को ना त्यागे तो कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। मनुष्य यदि इसी प्रकार उचित त्याग करे, मार्ग पे अग्रसर रहे, बढ़ता रहे, तो एक न एक दिवस उसे महानता का, ज्ञान का, सफलता का ही अवश्य प्राप्त होता है। स्मरण रखिए, मनुष्य जीवन में त्याग अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। संसार में सबसे अधिक मूल्यवान क्या है? समय। समस्त पृथ्वी की सारी संपत्ति का उपयोग करोगे तब भी समय का एक क्षण प्राप्त नहीं कर पाओगे। इतना अधिक मूल्यवान, और इसी समय को आप ऐसे ही व्यर्थ कर जाते हैं, इसका उपयोग नहीं करते, अपने स्वप्न पूर्ण नहीं करते। जब ये समय निकल जाता है तो कहते हैं कि अब तो मेरे पास समय शेष ही नहीं रहा। ये अनुचित है। इस समय का सदुपयोग कीजिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए, वो सारे कार्य कीजिए जो आप करना चाहते हैं, वो सभी स्वप्न पूर्ण कीजिए। इस समय को व्यर्थ मत कीजिए। इस समय किसी के लिए नहीं रुकता, और एक बार ये समय निकल गया और आपने इसका उपयोग नहीं किया तो यही समय आके आपका नाश करेगा। इस समय का सम्मान कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। एक बार एक गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे, तो उन्होंने हर एक शिष्य को एक एक पक्षी दिया और उनसे कहा इसकी बलि चढ़ानी है, किंतु ऐसे स्थान पे जहां पे कोई उन्हें देख ना सके। सभी शिष्य अपने अपने मार्ग पे निकल गए। कोई घने वन के भीतर चला गया, कोई अंधकार में गुफा में चला गया, कोई दूर कहीं पर्वतों में चला गया। जैसे कोई उन्हें देख नहीं रहा था, उन्होंने बलि चढ़ाने का प्रयास किया। जैसे ही प्रयास किया, वो पक्षी प्रकाश में परिवर्तित हुए और फिर लुप्त हो गए। एक शिष्य था जो पुनः गुरु के पास लौट गया। उसने कहा कि क्षमा करना गुरु श्रेष्ठ, किंतु ऐसा कोई स्थान मिला ही नहीं जहां पे कोई ना देख रहा हो। क्योंकि कोई और ना भी हो, मैं स्वयं तो देख पा रहा था, मेरा मन देख पा रहा था। उस शिष्य ने समझा
कि परमात्मा की दृष्टि सदैव उस पर बनी हुई है और वो कभी अनुचित कर्म नहीं कर सकता। और केवल इसलिए वही शिष्य परीक्षा में सफल हो। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक सरल, दो जटिल। अब ये जो सरल व्यक्ति होते हैं इन्हें संसार दुर्बल समझ बैठता है। ऐसे देखा जाए तो जल भी सरल है, वायु भी सरल है। इन्हें जो दिशा मिले उसमें बह जाते हैं, इन्हें जो आकार दो वो पकड़ लेते हैं। किंतु जब ये अपने पर आते हैं तब क्या होता है? ये जल एक ऐसी धारा बन जाती है जो बड़े से बड़े चट्टान को तोड़ देती है। वायु ऐसा चक्रवात बन जाता है जो संसार में विनाश ले आता है। तो जो व्यक्ति सरल है उसकी सरलता का आदर करें, उसे सम्मान दें, उसे प्रेम दें और इसी प्रेम के साथ कहें राधे राधे। जीवन में जब भी कोई कठिन कार्य हमारे समक्ष आता है तो हम किसी न किसी से सहायता मांगते हैं, जो कि उचित है। किंतु यदि हर छोटी बात पे हम सहायता मांगने लगे तो क्या होगा? हम अपने स्वयं के सामर्थ्य को, हमारी योग्यता को कभी बढ़ने ही नहीं देंगे, ना हमारी शक्ति कभी बढ़ेगी। क्योंकि हमें तो अभ्यास हो जाएगा, कोई भी बात हो गई हम सहायता मांगने किसी के पास चलेंगे, यही हमारा स्वभाव बन जाएगा। इसलिए अति आवश्यक है कि जब तक और कोई विकल्प ही ना हो तब तक आप किसी से सहायता ना मांगें। प्रयास कीजिए, जो भी संकट हो, जो भी समस्या हो, जो भी कठिन कार्य हो, स्वयं करने का प्रयास कीजिए। जहां तक हो सके आत्मनिर्भर बने रहने का प्रयास कीजिए। यदि ऐसा करोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे। दिन प्रतिदिन आपका जीवन और भी अधिक निखरेगा, आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी, योग्यता बढ़ेगी, आत्मविश्वास जागेगा और आत्मनिर्भर होकर मन कहेगा राधे राधे। रात्रि में हम मीठी निद्रा प्राप्त करते हैं, स्वप्न देखते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। प्रातः जब नेत्र खुलते हैं निद्रा भंग हो जाती है, स्वप्न भी वहीं टूट जाते हैं और फिर हम अपनी दिनचर्या पर चल पड़ते हैं। ये स्वप्न तो देखे रात्रि में ही जाते हैं, किंतु इन्हें साकार दिन में ही करना पड़ता है। रात्रि में मीठी पवन के साथ कोमल शैया पर लेटकर मैया की मीठी लोरियां सुन के निद्रा प्राप्त करना, स्वप्न देखना, भविष्य की योजनाएं बनाना बड़ा ही सरल है। किंतु प्रातः समय पर उठकर सूर्य के ताप के नीचे उस उष्णता को सहना, श्वेत से लत